तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम में श्लोक 25 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। दाशु कर्तुम त्वयि जिह्ममुद्यते, दाशु कर्तुम त्वयि जिह्ममुद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाङ्गिरः, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाङ्गिरः। अब देखिए वनेचर कह रहा है महाराज तद, क्या कह रहा है? तद अर्थात इसलिए। अभी हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा कि वह जो दुर्योधन है नताननः, अपने सिर को झुकाकर बहुत क्या होता है, व्यथित होता है। तत् इसीलिए, ठीक है, इसीलिए द्वयी, इसीलिए द्वयी अर्थात आपके प्रति, तुम्हारे प्रति, समझे कि नहीं? जिह्म, क्या कह रहे हैं? जिह्म अर्थात कपट, जिह्म कर्तुम उद्यते, जिह्मम कर्तुम उद्यते। जिह्मम अर्थात कपट, कर्तुम मतलब करने के लिए, उद्यते मतलब उद्यत होता है। समझे कि नहीं? क्या है? उद्यत है। कौन? दुर्योधन। समझे कि नहीं? क्योंकि आपकी चर्चाएं हो रही हैं वहाँ, तो इससे वह बहुत व्यथित है, सांप के समान। इसलिए आपके प्रति कपट करने के लिए वह दुर्योधन उद्यत है। क्या है? उद्यत है। आपको कपट से कुछ ना कुछ कर ही देगा वो, इसलिए आप लोग भी समझदारी से कार्य करिएगा। अब देखिए दूसरे लाइन में क्या कह रहा वनेचर? कह रहा महाराज इसीलिए विधेयम उत्तरम तत्र, तत्र अर्थात उस दुर्योधन के प्रति, तत्र अर्थात उस दुर्योधन के प्रति विधेयम उत्तरम, कोई उत्तर दीजिए। विधेयम मतलब करने योग्य उत्तर दीजिए, उसको कोई प्रतिक्रिया दीजिए। किसको? तत्र उस दुर्योधन के प्रति विधेयम मतलब करने योग्य उत्तर दीजिए। किसको दीजिए? उस दुर्योधन को। और कैसे दीजिए? आशु विधीयताम, आशु अर्थात शीघ्रता, विधीयता मतलब करिए, शीघ्र उत्तर दीजिए उसको। किसको? तत्र अर्थात उस दुर्योधन को। विधेयम उत्तरम तत्र उस दुर्योधन के प्रति करने योग्य उत्तर शीघ्र विधीयताम, शीघ्र दीजिए। विधीयताम मतलब शीघ्र उत्तर दीजिए। ऊपर से आशु, आशु अर्थात शीघ्र, विधीयताम मतलब उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तरम विधीयताम, उत्तर दीजिए। ऐसा कौन बोला? ऐसा वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा महाराज आप शीघ्र उत्तर दे दीजिए उसको, नहीं तो कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत उद्यत है। कौन? वह दुर्योधन। समझे कि नहीं? और तीसरी लाइन में अब अपने बारे में कुछ बता रहा है कि मेरी क्षमता क्या है। कह रहा है महाराज परप्रणीतानि, क्या कह रहा है? परप्रणीतानि, पर अर्थात दूसरों के, प्रणीतानि मतलब सुनी हुई वचांसी, वचांसी मतलब वाणी को, सुनी हुई बातों को। समझे कि नहीं? पर अर्थात दूसरों की, प्रणीतानि मतलब सुनी हुई वचांसी, बातों को, दूसरों के द्वारा मैं जो कुछ भी जान पाया हूँ, कुछ तो मैंने अपने आप देखा है और कुछ बातें मैंने परप्रणीतानि दूसरों के द्वारा जाना है। ठीक है, क्या? वचांसी, वाणी को, बातों को। और इन्हीं बातों को चिन्वताम, चिन्वताम मतलब एकत्रित करके, चिन्वताम मतलब चुन चुन कर इन बातों को एकत्रित करके, मादृशाम मुझ जैसा गुप्तचर, मुझ जैसे गुप्तचर की, गिरह अर्थात वाणी, मुझ जैसे जो गुप्तचर की वाणी है वो केवल प्रवृत्ति साराह है। वो क्या है? प्रवृत्ति, वृत्ति मात्र सार है, अर्थात समाचार देने तक ही सीमित है मुझ जैसे गुप्तचर की वाणी। आपको बता देने तक ही सीमित है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है,
परप्रणीतानि, दूसरों के द्वारा सुनी हुई वचांसी बातों को, चिन्वताम, जो मैंने चुन चुन कर आपके पास लाया है, तो मादृशाम, मुझ जैसे गुप्तचर की, गिरहम अर्थात वाणी, केवल क्या है, प्रवृत्ति साराह, केवल आपको सूचना देने तक ही सीमित है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो भी कुछ करना है आप ही कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ वनेचर जो है युधिष्ठिर जी को बताना चाहता है कि महाराज, वह जो दुर्योधन है कपटता से आपके प्रति कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत उद्यत है। कौन? वह दुर्योधन। और इसीलिए तत्र, उस दुर्योधन के प्रति, विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, उस दुर्योधन के प्रति कोई प्रतिक्रिया शीघ्रता से विधीयताम दीजिए। ये कौन बोला? ये वनेचर युधिष्ठिर जी से बोला। और बोला महाराज देखिए, हम जैसे लोग जो है आपको केवल समाचार ही दे सकते हैं, वहाँ की बातें ही बता सकते हैं। जो मैंने वहाँ लोगों के द्वारा बातों को सुना है उनको एकत्रित कर कर मुझ जैसा गुप्तचर आपको केवल सूचना ही दे सकता है। अब इसके अलावा आपको जो करना आप कीजिए, अब इसके अलावा मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। खलु, निश्चित रूप से। अब निश्चित रूप से मैं आपको केवल समाचार ही दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कौन बोला? ऐसा वनेचर युधिष्ठिर जी से बोला। अब इसके बाद एक श्लोक और वनेचर बोलेगा और वहाँ से वनेचर चला जाएगा। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।